नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। आज एक बार फिर से मैं मिडिल क्लास लोगों की बात करने जा रहा हूं। वही मिडिल क्लास जो इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक किस्म से संभालता है, जिसकी इनकम 40, 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपया होती है और वो पूरी उम्र क्या करता रहता है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। आज एक सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पास एक व्हाट्सएप आया और उस व्हाट्सएप को पढ़कर मुझे लगा कि ये व्हाट्सएप आपके पास भी हो सकता है आया हो, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शायद ये व्हाट्सएप ना आया हो। इस व्हाट्सएप मैसेज में एक पत्रकार है कल्पेश रावल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और लेखक है। वो ये देखिए, वो ये मैसेज बनाते हैं और वायरल करते हैं। और इस मैसेज के ऊपर क्या लिखा है पढ़कर गजब का लिखा है और समझ आता है। पता सबको है लेकिन जानना सब चाहते हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि एक तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं, कितनी बार टैक्स दिया जाए, क्यों दिया जाए और बदले में मुझे क्या मिल रहा है। वो कहते हैं कि मैं महीने के 30 दिन काम करता हूं, तनख्वाह लेता हूं और इनकम टैक्स देता हूं। अपने लिए मोबाइल खरीदता हूं तो टैक्स देता हूं, रिचार्ज करवाता हूं तो टैक्स देता हूं, इंटरनेट का कनेक्शन लेता हूं तो टैक्स देता हूं, बिजली के ऊपर टैक्स देता हूं, घर खरीदता हूं तो स्टैंप ड्यूटी अदा करता हूं, टीवी खरीदता हूं तो जीएसटी देता हूं, कार खरीदता हूं तो जीएसटी और सेस देता हूं, पेट्रोल लेता हूं तो यानी कि वैट देता हूं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स देता हूं, सर्विस टैक्स देता हूं, सेल्स टैक्स देता हूं, गाड़ी की सर्विस करवाता हूं उसके ऊपर टैक्स देता हूं, सड़क पर चलता हूं तो टैक्स देता हूं, टोल पर चलता हूं तो टैक्स देता हूं, गलती करता हूं तो जुर्माना भरता हूं, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं तो जीएसटी देता हूं, पार्किंग पे जाता हूं तो पर्ची कटवाता हूं, पानी पीता हूं तो उसके ऊपर टैक्स देता हूं, राशन खरीदता हूं तो टैक्स देता हूं, कपड़े खरीदता हूं तो टैक्स देता हूं, जूते खरीदता हूं तो टैक्स देता हूं, किताबें खरीदता हूं तो भी मुझे पैसों की अदायगी करनी पड़ती है टैक्स के साथ। टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर भी 2, 5, 10 रुपए देने पड़ते हैं। दवाई खरीदता हूं तो टैक्स देता हूं, घर का सिलेंडर खरीदता हूं उसके ऊपर भी टैक्स देता हूं। ये सब कुछ, ये हर तरह का टैक्स देने के बाद बच्चों के स्कूल की फीस कहीं ना कहीं मुझे देनी पड़ती है और ना जाने कितनी ही तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। फिर मेरे पास अगर 2 पैसे बच जाते हैं तो मैं उससे सेविंग कर लेता हूं। सेविंग मतलब कि बचत कर लेता हूं और जब बचत के ऊपर मुझे ब्याज मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं टीडीएस के नाम का टैक्स देता हूं। पूरी उम्र टैक्स देने के बाद आखिर मुझे मिलता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पूरी उम्र टैक्स भरने के बाद मुझे मिलता क्या है। पूरी उम्र टैक्स भरने के बाद किसी तरह की कोई सोशल गारंटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अस्पताल में इलाज मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ आपको खराब सड़कें मिलती हैं, गलियों में लाइट नहीं मिलती, पूरी तरह से क्राइम की गिरफ्त में शहर और राज्य और पूरा देश आता जा रहा है। इसके साथ साथ जहरीली सब्जियां मिलती हैं, अस्पताल महंगे मिलते हैं, हर महंगाई की मार मिडिल क्लास के ऊपर पड़ती है। अन्य इमरजेंसी के जो एक्सपेंसेस है वो आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना टैक्स देने के बाद आखिर देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतना टैक्स देने के बाद देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों है और आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। ये लिखते हैं कि सारा पैसा करप्शन में जा रहा है, इलेक्शन में जा रहा है, अमीरों को सब्सिडी में जा रहा है, माल्या जैसे लोगों को भगाने में जा रहा है। ये लिख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अमीरों को फर्जी दिवालिया यानी कि एनपीए घोषित करवाने में जा रहा है, स्विस बैंकों में हमारा पैसा जा रहा है, नेताओं की फैसिलिटी में हमारा पैसा जा रहा है, नेताओं को जो सुख सुविधाएं, प्लॉट, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, गाड़ियां फ्री, सिक्योरिटी फ्री, ये सब कुछ दिया जा रहा है, हमारा पैसा इसमें जा रहा है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि महीने में अगर आप 50-60 हज़ार रुपया कमा लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी आपको टैक्स देते हुए निकल जाती है। लेकिन आपको बदले में क्या मिलता है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। यहां पर सवाल यह है कि सरकार हर महीने आए महीने अखबारों के अंदर छपवा रही है कि हमारी जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर जा रही है, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है रिकॉर्ड हो रहा है, हम इतना पैसा कमा चुके हैं। लेकिन सवाल यह कि कर्जा कम क्यों नहीं हो रहा। क्या सरकार ने कभी अखबार में छपवाया कि आपका कर्जा हमने इतना कम कर दिया? नहीं, क्योंकि हमें हरा हरा दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि भैया हम श्रीलंका से बेहतर हैं,
ये कोई नहीं बताता कि हम अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से नीचे हैं। हमें कहा जाता है कि देखिए हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं, देखिए श्रीलंका के क्या हालात हैं, हम श्रीलंका से बहुत ऊपर हैं। श्रीलंका के जो हालात हैं, भारत के चाहे वो हालात नहीं है, लेकिन हम खुश हो रहे हैं कि श्रीलंका में देखिए क्या कुछ हो रहा है, हम तो इससे बचे हुए हैं। लेकिन वक्त बताएगा कि हम कहां पर हैं, श्रीलंका कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है, अमेरिका और कनाडा कहां पर है, जर्मनी और रूस जैसे देश कहां पर है। लेकिन हमें फिलहाल खुश होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट में गालियां देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट में कहेंगे नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, लेकिन देशवासी कितने सुरक्षित हाथों में है, ये सवाल इस वीडियो में आपके लिए जरूर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे IBN24 का जो पेज है, हमारा जो YouTube चैनल है, हमारा जो Instagram पेज है, उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको लगातार हर तरह के वीडियो वहां पर हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।